हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगी। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी तब की है जब ब्रिटिशों का हमारे हिंदुस्तान पे राज चलता था। ये हादसा मेरे परदादा के साथ हुआ था, जिसने उनके दिल में हमेशा के लिए डर बिठा लिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे परदादा बहुत ही निडर और बहुत ही बलवान थे। हमारे गांव में वो अकेले जंगल में चले जाते थे शिकार करने के लिए। उनका तो एक सामना हुआ था, लेकिन वो डरे नहीं। वो ना जाने कैसे बच गए। रात को भी वो खेत चले जाते थे अकेले, अपने खेत की रखवाली करने। उनका बहुत सम्मान था हमारे गांव में। सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो सबकी मदद करते थे। फिर एक दिन आया जो उनकी ज़िंदगी को बदल देने वाला था। उस दिन सुबह वो पड़ोसी गांव जा रहे थे। हमारे गांव से उस गांव के बीच एक पहाड़ी इलाका था जो कि बहुत ही खतरनाक था। सिर्फ एक साइकिल ही जा सकता था। बहुत ही पतला और कच्चा रास्ता था। वहाँ बहुत लोगों की मौत हो चुकी थी खाई में गिरकर, क्योंकि वो रोड के आजू बाजू सिर्फ खाई था। मेरे परदादा जा ही रहे थे, उनकी नज़र पड़ी एक लाश पे जो कि उस खाई में गिरा था। और जब ध्यान से परदादा जी ने उस इंसान को देखा तो उसका हाथ हिल रहा था। तो मेरे परदादा उस खाई में उतर गए और नीचे जाके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो सोच में पड़ गए, अभी तो देखा था वो यहीं था, अब कहाँ चला गया। वो ढूंढने लगे चारों तरफ, पर कहीं भी वो इंसान नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा फिर से एक बार ऊपर जाके देखता हूँ कहाँ है। वो उस खाई से बाहर निकल के ऊपर गए और वहाँ जाकर देखा तो वो इंसान अपने दोनों हाथ हिला करके मदद मांग रहा था। तो मेरे परदादा जी जल्दी से उतर के गए और देखा तो वो इंसान नहीं था। यह देखकर वो समझ गए कि वो कोई इंसान नहीं है। फिर वो जल्दी से ऊपर जाने लगे, लेकिन वो जैसे ही ऊपर चढ़ते वो अपने आप नीचे आ गिरते। उनका पैर कोई तो नीचे खींच रहा था। 4 घंटे हो चुके थे, वो उस खाई में ही फंस गए थे। वो किसी की मदद की इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन शाम 5 बज गए थे। कोई नहीं गुजरा उस रास्ते से और हमारे गांव में 5 बजे ही अंधेरा हो जाता था। उन्होंने देखा कि वो इंसान जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था वो अभी दिखा और मेरे परदादा उसके पास गए तो वो कहा, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे यहाँ कैद करके रखा है। फिर मेरे परदादा ने उससे कहा कि किसने तुम्हें कैद किया है? तो उस आत्मा ने कहा कि एक चुड़ैल ने कैद किया है। लोगों का शिकार करने के लिए मुझे यहाँ रखा है। आज तुम बच नहीं पाओगे। मुझे माफ़ करना, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, लेकिन मैं चुड़ैल के कैद में हूँ। मेरे दादाजी ने कहा, ठीक है, अगर मेरा मरना आज निश्चित है तो मैं तुम्हें इस कैद से मुक्त करने की कोशिश करूँगा। तो उस आत्मा ने कहा कि मेरे मृत शरीर को ढूंढना होगा और उसको आग लगाना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। फिर मेरे परदादा ने पूछा कि कहाँ मिलेगा? वो आत्मा ने हंसते हुए कहा कि बहुत कठिन है, इसमें तुम्हारी मौत भी जा सकती है। पर दादाजी ने कहा, वैसे भी मेरा मरना पक्का है, तो कोशिश करता हूँ तुम्हें मुक्ति दिलाने की। फिर उस आत्मा ने कहा, तुम्हें उस चुड़ैल के गुफा में जाना होगा, वही है मेरा मृत शरीर। मेरे परदादा उस मौत के गुफा के लिए रवाना हो गए। वो जैसे ही उस गुफा में गए, वहाँ देखा कि एक नहीं बहुत सारी मृत शरीर पड़ी थी। वो अब पहचान नहीं पा रहे थे कि उस आदमी का मृत शरीर कौन सी है। तब तक पूरी रात हो चुकी थी। उस गुफा में कोने कोने में मशाल लगे हुए थे।
वो मृत शरीर को देख ही रहे थे कि तब उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आया। वो डर गए थे वो आवाज सुनकर। फिर उनको किसी के चलने की आवाज आई तो वो छुप छुप कर देखने लगे कि कौन है। फिर जैसे ही उन्होंने देखा, आगे की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मेरे हॉरर स्टोरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।